अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल्ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वरहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व यु'तून ज़्ज़कात वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला का करम है, कभी कोई रात मुक़द्दस तो कभी कोई दिन मुक़द्दस ऐसे नसीब हो रहे हैं। रात क़द्र वाली थी, दिन जुमे वाला है। और ऐसे चीज़ों की क़दर उन लोगों को होती है जिन लोगों को आखिरत पर 100% भरोसा होता है। और ऐसे चीज़ों की कद्र उन लोगों को होती है जिन लोगों को अपने हिसाब और किताब का खौफ होता है। ऐसी चीज़ों की कद्र उन लोगों को होती है जो ये चाहते हैं
कि हमारे अच्छे आमाल से हमारे नबी खुश हो जाए, कहीं हमारे बुरे आमाल से हमारे नबी नाराज ना हो जाए। पैगंबरे दो आलम रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस उम्मती से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जिसके नामे आमाल में सबसे ज़्यादा नेकियां होंगी। अल्लाह वाले इबादत करने के मकासद में से एक मकसद ये है कि अल्लाह राज़ी हो जाए और हमारे नबी हमारे नेकियों को देखकर खुश हो जाए। मिसाल देता हुआ आगे बढ़ूं, किसी बच्चे के पास दौलत होती है तो माँ बाप आज के ज़माने में खुश होते हैं कि देखो भाई हमारे बच्चे के पास कितनी दौलत है, और इतनी दौलत है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी आराम के साथ गुजार सकता है। और माँ बाप की ये खुशी गलत खुशी भी नहीं है। बच्चों के पास अगर दौलत ज़्यादा हो तो माँ बाप खुश होते हैं, उम्मती के पास आमाल ज़्यादा हो अल्लाह के रसूल खुश होते हैं। माँ बाप जैसे ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा अब परेशान नहीं होगा इसलिए कि उसके पास अब दौलत है, हमारा बच्चा परेशान नहीं होगा, उसे किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं है इसलिए कि उसके पास दौलत है। बिल्कुल इसी तरीक़े से अगर किसी अल्लाह के बंदे नबी के ग़ुलाम के पास नेकियां ज़्यादा हों तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बिल्कुल बेनियाज हो जाते हैं कि अब मेरे ग़ुलाम को किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं है, ख़बर के मसले से लेकर हशर के मसले तक उसका मसला पूरा हल हो जाएगा। ऐसे चीज़ों की हम लोगों को चाहिए कि पूरी कदर करें, पूरा एहतमाम करें। सोना तो पूरी ज़िंदगी है, रमज़ान के बाद अगर आप जागना भी चाहोगे, जागने का अगर मौका मिलेगा, लेकिन वो रात नहीं मिलेगी जो गुजरी हुई रात मिली। रमज़ानुल मुबारक के बाद आपको जुमा मिलेगा, लेकिन वो जुमा नहीं मिलेगा जो जुमा रमज़ानुल मुबारक में मिलता है। मैं एक मिसाल देता हूँ, लोग थक जाते हैं, रात में ज़रा जागे इबादत के लिए तो सुबह को थक जाते हैं और घंटे घंटे सोते हैं। ज़ोहर की नमाज तो दूर की बात कि जुमे की नमाज का तक एहसास नहीं होता कि भाई नहीं हज़रत रात को पूरी रात जगया हज़रत में। पूरी रात अगर जागते हैं तो किसके लिए जागे? अल्लाह के लिए जागे, हमारे अपने लिए जागे, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। कल मैंने तरावी के बाद सूरतुल क़द्र के मुताल्लिक़ अर्ज़ किया था कि लैलतुल क़द्र ऐसी मुक़द्दस रात है, अल्लाह तबारक व तआला 4 नेमतें अता फरमाते हैं इसमें। कितनी नेमतें? 4 नेमतें अता फरमाते हैं। पहली नेमत ये है कि इस रात की इबादत को 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा बना देते हैं। 1000 महीने नहीं, 1000 महीने से ज़्यादा। कम से कम सवाब तो 1000 महीने का मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह बेहतर जानता है। कुरान का तर्जुमा बयान कर रहा हूँ मैं। सिर्फ 1000 महीने की इबादत नहीं, 1000 महीने से ज़्यादा। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीने से भी बेहतर है। पहला इनाम है ये। दूसरा इनाम तनज़्ज़लुल मलाइका, मलाइका नाजिल होते हैं। कितने मलाइका नाजिल होते हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है। खुश नसीब हैं वो हजरात जिनकी मुलाकात रात को मलाइका से हुई।
उनकी इबादतों को देखकर मलाइका रश करने लगे, उनकी इबादतों को देखकर मलाइका खुश होने लगे। वाह, क्या बंदे हैं ये अल्लाह के। एक तरफ इनके पीछे इनकी बीवी की जरूरत पड़ी हुई है, इनके बच्चों के तकाजे पड़े हुए हैं, और रात का बिल्कुल ऐन और बीच का हिस्सा है, नींद खींच रही है। फरिश्तों को नींद नहीं आती, वो नहीं सोते तो क्या कमाल है, लेकिन फरिश्ते हमें देखकर रश कर रहे हैं, ताज्जुब कर रहे हैं। एक तरफ इनकी बीवी है, दूसरी तरफ इनके बच्चे हैं, तीसरी तरफ इनके तकाजे हैं, चौथी तरफ रात को इनको बिल्कुल ऐन रात के आधे हिस्से में नींद खींच रही है इनको। फिर भी ये अल्लाह को मनाने के लिए कोई क़ियाम में है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई दुआ में है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई जिक्र कर रहा है, कोई तस्बीह कर रहा है, कोई आंसुओं से आंसू बहा रहा है। फरिश्ते ऐसे लोगों को ऐसे घेर लेते हैं, हदीस पाक में आता है जैसे कोई इंसाफ पसंद बादशाह को पूरा मुल्क घेर लेता है। हमको हमारी फजीलत जानना है। मैं ज़कात के बारे में अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह ताला, कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। तीसरा इनाम क्या? फरिश्तों के सरदार। फरिश्तों के सरदार कौन? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। अल्लाह उनको भी उतार देते हैं लैलतुल क़द्र में। जाओ जिब्राईल, जाकर हमारे बंदों से मुसाफहा करके आओ। अब यहां मैं ये नहीं कह सकता मैं कि एक तालिबे इल्म हूं। जिब्राईल इबादत करने वाले बंदों से मुसाफा करके सआदत मन बन जाते हैं, या जिब्राईल से बंदे मुसाफहा करके सआदत मन बन जाते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। सबसे मुलाकात होती है, एहसास नहीं होता, हमको पता नहीं चलता, लेकिन कुछ अल्लाह वालों को तो जिब्राईल के मुसाफहे का एहसास तक होता था। क़द्र की रात, दूसरे दिन वो तस्करा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह रात को हमने जिब्राईल से मुलाकात किया। अब एक सवाल पैदा होता है कि हजरत सिर्फ गोरी पाड़ले में कई लाख मुसलमान हैं, बेंगलोर में कई लाख मुसलमान हैं, पूरे रियासत कर्नाटक में कई लाख करोड़ मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में कई करोड़ मुसलमान हैं, सारी दुनिया में कई अरब मुसलमान हैं। एक रात में हजरत जिब्राईल क्या सबसे मुलाकात करेंगे? सबसे मुलाकात करेंगे? इसका जवाब मुफस्सिरीन किराम ने दिया। पहला जवाब यह है कि जिब्राईल उनसे मुलाकात करते हैं जिनकी इबादत खुदा कबूल फरमाती है, हर किसी से नहीं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनसे मुलाकात करेंगे या मुलाकात करते हैं जिनकी उस रात की इबादत खुदा कबूल फरमाते हैं और मग़फ़िरत का फैसला फरमाते हैं। बशारत देने के लिए हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनसे मुलाकात करते हैं। दूसरी तौजीह मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ज़मीन में उतर जाना ही मुलाकात के कायम मकाम है। मुलाकात के कायम मकाम है। मुलाकात का माना हाथ से हाथ मिलाना नहीं है। किसी मजलिस में मैं आपके पास आ गया और वो मजलिस हजारों की है, आपने हमको देखा या हम आपको देखे, और एक मजलिस हम दोनों को मिली है, तो एक मजलिस का मिल जाना भी मुलाकात ही के हुक्म में है। यही हजरत फ़ुक़हा का सहाबा किराम के सहाबा होने पर मजबूत दलील है। कई सहाबा ऐसे भी हैं कि जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक का मुसाफहा नसीब नहीं हुआ,
लेकिन दीदार है, फिर भी उनको सहाबा कहते हैं। जिब्राइल का जमीन में आ जाना ही मुलाकात है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से। अरे ये बात समझ में। तो रात को हजरत जिब्राइल, कद्र की रात को अल्लाह तबारक व ताला उतारते हैं, तो उनका उतारना मुलाकात है। तीसरी बेहतरीन तौजी मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक ये 24 घंटों का हिसाब नहीं है, और हमारे लिए 1 घंटे में 1 मिनट में किससे कितना मुलाकात करेंगे ये बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन हजरत जिब्राइल का और मलाइका का सबसे मुलाकात करना, खुदा चाहे तो 1 सेकंड के अंदर इतनी बरकत अता फरमा देते हैं कि सारी दुनिया से हजरत जिब्राइल का मुसाफा मुमकिन हो जाता है। समझ में आई बात है। और भी कई वजूहात हैं, तौजीहात हैं, कभी मौका मिलेगा तो आपके सामने अर्ज करूंगा। बस ये बताना है आपके सामने कि लैलतुल क़द्र पे अल्लाह तबारक व ताला ने 4 नेमतें अता फरमाते। एक, 1000 महीनों की रात से अफजल रात। दूसरा, मलाइका नाजिल होते हैं। तीसरा, हजरत जिब्राइल खुद भी ज़ाते नफ्से नफीस नाजिल होते हैं। चौथी बात क्या है? सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। मैंने रात को अर्ज किया था, आप में जो थे वो समझ से और सुनते होंगे, नहीं है तो वो सुन लें। अल्लाह ने कुरान की आयत में सलाम, लफ्ज़ सलाम ऐसे रखा है जिसका माना चारों तरफ से जहां जोड़ेंगे सही निकलेगा। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र। सलाम, ये सलाम का मतलब क्या है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, ये सलाम के लफ्ज़ को हजरत जिब्राइल और मलाइका के साथ जोड़ेंगे तो तर्जुमा ये निकलता है कि सुबह तक फरिश्ते और जिब्राइल क़द्र वाली रात में अल्लाह के हबीब की उम्मत को सलाम करते रहते हैं। जहाँ से गुजरे सलामु अलैकुम, सलामु अलैकुम, सलामु अलैकुम। कौन? फरिश्ते सलाम करते हैं। कौन? हजरत जिब्राइल सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अगर इस सलाम के लफ्ज को अल्लाह तबारक व ताला की तरफ निस्बत करेंगे, तर्जुमा ये निकलता है कि क़द्र वाली रात खुद अल्लाह तबारक व ताला सुबह सादिक तक अपने बंदों को सलाम भेजता है। ऐसी रात हमको नसीब हुई, और दिन जुमे का। लेकिन लोग इबादत करके, 1 रात इबादत करके थक जाते हैं। जुमा का बड़ा असर पड़ता है दूसरे दिन जब 1 रात पहले ताक रात आ जाती है। दोस्तों, अल्लाह के बंदे तो ऐसे भी गुजरे हैं, 40-40 साल पूरी रात इबादत करते थे और दिन में अपने कामों में मसरूफ भी रहते थे। हमें 1 रात क्या जगे, सूरता हमारे समूह से के हो गई। 1 रात क्या जगे, सूरता हमारे समूह से के हो गई। पता नहीं कि कितने नौजवान अब तक बिस्तर से उठे नहीं। डर नहीं। लैलतुल क़द्र, शबे क़द्र में रात में जागना सुन्नत है, इबादत करना सुन्नत है, दुआ करना जरूरत है, लेकिन जुमा की नमाज पढ़ना तो फर्ज है। डर कर सोते नहीं। जरा उठा दलो भाई, तुम्हें रात को जगको हूं मैं, मेरी हंकें लग गए तो लग गए, तुम्हें नमाज को जाते वक्त जरा मुझे भी उठाते हुए चले जाओ। जुमा है, वो भी रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा है।
जिसे जुमातुल विदा भी कहते हैं। लेकिन जुमातुल विदा खास एहतमाम से करना बिदअत है। लेकिन रमजानुल मुबारक में जितने जुमा आते हैं, आखिरी जुमे की बड़ी फजीलत है। एक तो रमजान, एक तो जुमा है अपनी जगह पर, दूसरे हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, चाहरशुम्बा, जुमेरात, ये 6 दिनों के मुकाबले में जुमे का मकाम ही बहुत बड़ा है। आम दिनों में शव्वाल में जुमा आए, जिलहिज्जा में जुमा आए, मुहर्रम में जुमा आए, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी में जुमा आए, आम दिनों में जब जुमा आता है तो जुमे की फजीलत ही कुछ और है। दूसरी बात यह है कि रमजानुल मुबारक के जुमा, रमजान की निस्बत से जुमे का मकाम और बढ़ जाता है। क्योंकि रमजानुल मुबारक, नतीजा निकालो, खियास करो, रमजानुल मुबारक में एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर है, तो एक जुमे का सवाब भी 70 जुमों के बराबर है। डिपेंड करना, खियास करना, नतीजे निकालना। आम दिनों में एक फर्ज का सवाब कितना है? 70 फर्जों के बराबर है जुमे के दिन, ये रमजान में। लेकिन रमजान में वही जुमा आ जाए तो 70 फर्ज, 70 जुमे के बराबर। और फिर आखिरी जुमा जब आता है वो आखिर के अशरे में आता है। कौन से? आखिर के अशरे में आता है। 3 अशरे रमजान में, आखिर के अशरे का मकाम बहुत बड़ा है। 3 अशरे होते हैं, आखिर के अशरे का मकाम बड़ा है। आखिर के अशरे में कभी एक जुमा आती है तो कभी 2 जुमा आती है। और इस साल आखिर के अशरे में एक जुमा आ रही है। और एक फजीलत सुनो, नतीजा निकालो। आखिर के अशरे में एक जुमा, आखिर के अशरे के जुमे की फजीलत ज्यादा। और इस साल तो आखिर के अशरे में जो जुमा आई है वो क़द्र के फौरन बाद आई है, लैलतुल क़द्र के बिल्कुल बाद आई है। एक शौक होना, माल, औरत, जाहो जलाल, हुकूमत, सियासत, हमारी जरूरत के हम जितने हरीस होते हैं उससे ज्यादा हम इबादतों के हरीस होना चाहिए। इबादत का, सवाब की हिर्स, ये अंबिया का शौक है। ग़ज़वा खंदक, नबी के जमाने का एक जिहाद, नबी के जमाने की एक जंग, ग़ज़वा खंदक। खंदक किसे बोलते? दुश्मन को वहां से यहां आने में आसानी ना हो, बीच में एक जबरदस्त गड़ा खोदते हैं रास्ते में। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? आज एक जुमा में इस पर भी बात करना है, ज़कात पर भी बात करना है, फितरे पर भी बात करना है, ईद उल फितर पर भी बात करना है। सबको मिला को खिचड़ा बना डालता हूं। समझ में आई बात? वो एक 15 मिनट, वो एक 15 मिनट, वो एक 15 मिनट। क्योंकि इस साल की ईद बड़ी अहमियत की ईद है। बताऊंगा इंशाल्लाह 10-15 मिनट में इस साल की ईद क्यों अहमियत की ईद है। सियासत और हालात को सामने रखकर बताऊंगा। तरतीब से गुजरने का मुझे मौका दे दिया। खंदक खोदे, सवाब पर ही रिस होना। क्या करे तो हम ना सवाब मिलेगा, क्या करे तो हम ना सवाब मिलेगा, कौन सा काम करे तो कितना ज्यादा सवाब मिलेगा, 2 कामा में कौन से काम में ज्यादा सवाब, हमेशा इसकी फिक्र रहना, इसी को मुसलमान कहते हैं। 2 अच्छे कपड़े आ गए, 2 कपड़ों में से कौन से कपड़े का इंतखाब करते हैं? अच्छे कपड़े का इंतखाब करते हैं। 2 खाने की चीजें आ गई, किसका इंतखाब करते हैं? अरे बोलो भाई, अच्छे का इंतखाब नहीं करते, 2 का भी कर लेते। एक गुनाह, एक सवाब, एक अजाब का काम, एक सवाब का काम आ जाए तो सवाब के काम को तरजीह दो। जब
दो सवाब के काम आ जाए तो ज्यादा सवाब के काम को तरजीह दो। बाहर का ये गरीब है, खुद खानदान का ये गरीब है, सवाब किसमें है ज्यादा? खानदान के गरीब को देने पर ज्यादा सवाब है। हुजूर ने एक सहाबी से पूछा, तुम्हारे पास माल था जो कल लेकर आए थे, मैंने उसे वापस कर दिया, जरूरत हो तो मैं मंगवा लूंगा, तुमने उसे क्या किया? या रसूलल्लाह, में सदका कर दिया। अरे तुम्हारा मामू मोहताज है, उसे देना था, अगर तुम मामू को देते तो तुमको ज्यादा सवाब मिलता। बाहर के गरीबों को भी दो, लेकिन अंदर के गरीबों को भी दो। ज्यादा तवज्जो अंदर के गरीबों को होना चाहिए। ज्यादा सवाब किसमें है? सवाब की हिरिस। खंदक खोद रहे हैं सहाबा, उस जंग का नाम गज़वा खंदक पड़ गया। बड़ी मशक्कत हुई सहाबा को। 7 मुख्तलिफ मस्जिदें अलग अलग बनाए थे, अब पूरी तमाम मस्जिदें मिलकर एक बन गई। हम लोग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर खंदक खोद रहे हैं, गड़ा खना रहे हैं। पैगंबर भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। पत्थर उठा रहे हैं, फावड़ा उठा रहे हैं, कभी खोद रहे हैं, कभी पसीना, कभी अबू बकर आते हैं, या रसूलल्लाह आप तशरीफ रखे, इशारा कर दे। कभी उमर आ रहे हैं, या रसूलल्लाह आप तशरीफ रखे, इशारा कर दे। नहीं, तुम भी करो मैं भी करूंगा, तुम भी करो मैं भी करूंगा। जब हद से ज्यादा नबी की खिदमत में आकर सबने ये कहा कि आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, तो प्यारे आका को एक प्यारा सा जलाल आया। अरे क्या सब आकर मुझे बैठो 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 कह रहे हैं? तुमसे ज्यादा सवाब का मैं हकदार हूं। क्या जो भी आता है मुझसे कहता है कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ? मैं कोई हाकिम हूं? मैं कोई बादशाह हूं? मैं कोई सुल्तान हूं? मैं साहिब नबुव्वत हूं, साहिब रिसालत हूं, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं, ताजदार नबी हूं, मैं अंबिया हूं। मैं ये सलातीन ईरानो इराक रूमो फारसिस का फारिस का तरीका है, वो कुर्सियों पे बैठ के इशारा करके काम कराते हैं। हम अंबिया हैं, हम बैठ कर काम कराते नहीं, उम्मत के साथ मिलकर काम करते हैं। जो भी आता है बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तब जाकर सहाबा, नहीं नहीं हमसे कुछ भूल हो रही है, समझ नहीं, हम तो मोहब्बत में कह रहे थे, लेकिन हमें क्या पता कि हमारा नबी सवाब का इतना हरीस है, सवाब का इतना हरीस है। हदीस की शरह में लिखते हैं, सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? रात को सहरी मिली खाए, एक ताखरात पहले बोल डाला था मैं कि कम से कम जेब में 2 खजूरा तो भी रख लेकर आ जाओ, मिलिया तो मौका, मिलिया नहीं तो 2 खजूर खा को पानी पी लियो को बोलकर बोलिया था मैं। फिर भी इंतज़ाम हुआ, अल्लाह तबारक व तआला का करम है। क्या साल भर ये मुसीबतें होती हैं? क्या एक दिन होता? वो भी एक खूबसूरत मंजर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कल का मजमा तो बहुत काफ़ी मजमा रहा। 4 घंटे जिससे तंगी के साथ आप लोग बैठ रहे थे, लोग उसका इजहार कर रहे थे। मैं आज फजर के बाद खुसूसी दुआ करके आया हूँ, अल्लाह तेरे घर में तुझे मनाने के लिए जो तंगी में बैठे थे, जब ये अपनी पूरी ज़िंदगी मुकम्मल करके ख़बरों को पहुँचेंगे, अल्लाह उनकी इन तंगी को ख़बरों की कुशादगी में बदल दे। ये अल्फाज के साथ मैंने फजर के बाद दुआ किया। है शौक़ हमारे नौजवानों के पास, हमारी कौम के पास, लेकिन ज़रा लेकर चले गए तो काफ़ी मसले हल हो जाएंगे हमारे।
समझ में आ रही है बात मेरी? इस हदीस की शरह में एक अजीब बात लिखते हैं शारिहीन, जो आदमी जितना बड़ा होता है उसे उतना ही ज्यादा सवाब की जरूरत भी होती है। वो भी मक्के की गर्मी। हजरत जाबिर, उनका घर जहां था मैं देख कर आया हूं, जिनके घर में सिर्फ नबी की दावत नहीं हुई, मदीने के पूरे सहाबा की दावत हुई। हजरत जाबिर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करते करते अपनी लुंगी को जरा टाइट बन रहे हैं, तेहबन को टाइट बन रहे हैं। सहाबा से ज्यादा नबी को पहचानने वाला कौन था? नबी से ज्यादा सहाबा को पहचानने वाला कौन था? तो हजरत जाबिर ने देखा नबी ने अपनी लुंगी मुबारक को टाइट इसलिए बना कि आपको भूख की भी शिद्दत है। सीधे अपने घर गए, अपनी बीवी से हजरत जाबिर ने पूछा, बेगम घर में खाने के लिए कुछ है? नहीं सरताज, कुछ नहीं है। एक छोटा सा बकरी का बच्चा में कहकर जरा उसी वक्त सामने से गुजरा। बीवी ने कहा एक काम करो, क्यों खाने के लिए पूछ रहे हैं? हमारा नबी हमारे साथ मेहनत में लगा हुआ है। हमारे नबी के चेहरे पे मैं भूख देख कर आया हूं, गर्चे कि हमको भी भूख लग रही है, पूरे सहाबा भूखे हैं, लेकिन हमारी भूख नबी को देखते ही मिट जाती है। लेकिन नबी के भूख का इलाज क्या होगा? बीवी ने कहा इसी बकरी के बच्चे को ज़बाह कर दो, थोड़ा आटा है, थोड़ा 1-2 रोटी बन सकते हैं, उसे गूंद देती हूं जल्दी। हजरत जाबिर फौरन कहते हैं 10 मिनट में करो तैयारी। वो जमाना कुकर भी नहीं, क्या भी नहीं, फिर भी 10 मिनट में काम हो जाता था। ये जमाने में तमाम चीज़ें रहकर भी 1 घंटे से पहले कुकर भी स्टोव से नीचे नहीं उतरता। हजरत जाबिर आए, नबी के करीब खड़े होकर आहिस्तगी से कहने लगे, या रसूल अल्लाह आपको भूख लगी है, घर में मैं थोड़ा इंतज़ाम करके आया हूँ, वो सिर्फ आपके बकदर है, आप अकेले तन्हा मेरे साथ आ जाइए, मैं भी नहीं खाऊंगा, सिर्फ आप खा ले काफ़ी है, सिर्फ आप खा ले या रसूल अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते ही कहते, ऐ सहाबा चलो जाबिर के घर दावत है। यहां जाबिर हुजूर को तन्हा दावत दे रहे हैं, या हुजूर ने क्या कर दिया? ये सिर्फ हुजूर के लिए खास है, हमारे लिए नहीं। खालिसतल लक मिन दूनिल मुमिनीन, हमारे लिए हम ना दावत दिए तो हमें दाना, हमें नहीं दिए तो भी चले जाते हैं, वो अलग बात है। हम ना दावत दिए तो हमें जाना, ये हुजूर के लिए, क्योंकि वो वक्त अल्लाह तबारक व ताला मेरे नबी का मोजज़ा दिखाना था, मेरे नबी का मोजिज़ा दिखाना था। हजरत जाबिर ने नबी की खिदमत में कान में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह एक आदमी के खाने का इंतजाम करके आया हूं, आ जाइए खा लीजिए, आप सुबह से मेहनत में लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं आपके पास। सुनते ही पैगंबर ने कहा, ऐ सहाबा थोड़ी देर के लिए काम रोक दो, आज जाबिर के घर दावत है। क्या हुई होंगी जाबिर की हालत उस वक्त? उस जमाने के औरतों का यकीन ज्यादा था कि मर्दों का यकीन ज्यादा था। आज तक कोई नतीजा नहीं निकाला। समझ में आ रही है बात? जाबिर परेशान हो गए। अब नबी से बोल भी, क्या रसूल अल्लाह मैं आपको बोला तो तुम्हें पूरिया को बुला रही, कम ही क्या ये फौज, ये जमात कम है क्या या रसूल अल्लाह?
एक छोटी सी बकरी थी, उसे ज़बाह कर दिया, उसे अभी बढ़ने की उम्र थी, आपके लिए ज़बाह कर दिया। एक मुट्ठी आटा था जिसकी रोटी बन रही है, मैं आपको कहा और आपने पूरी पूरी जमात को ऐलान कर दिया वत दावत। नहीं, खामोश रह गए जाबिर। फौरन या रसूलल्लाह आप आ जाइए। दौड़ते हुए घर को आए, आकर बीवी से कहने लगे, बीवी गजब हो गया। क्या? मैंने नबी से कहा कि आपके लिए दस्तरखान तैयार है, सिर्फ आप तशरीफ लाइए। अल्लाह के नबी ने पूरे सहाबा में ऐलान कर दिया, आज जाबिर के घर दावत है। बीवी ने कहा, इसमें आपको परेशानी की क्या जरूरत है? नबी को हमने दावत दिया, उनको खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। नबी ने सहाबा को दावत दी, सहाबा को खिलाने की जिम्मेदारी नबी की है। इसे बोलते यकीन। इसे बोलते तवक्कुल। बात लंबी व गहरी हो रही है, खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। बीवी ने अपने शौहर से कहा, इसमें आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? हमने नबी को दावत दिया है, ये जिम्मेदारी हमारी है। सहाबा को नबी ने दावत दी है, वो जिम्मेदारी नबी की है, आने दीजिए, आने दीजिए। हजरत जाबिर फरमाते हैं, बीवी के जुमले से जो मुझे सुकून हासिल हुआ वो सिर्फ मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है। हमारे घर में हम ना तसल्लियां देने वाली औरतंच नहीं हूं। उसे जी उनको बुलाओ, उनको बोलिए उन्होंने आए तो अकेले नहीं आती। ये जमात को साथ लेकर आने की इजाजत सिर्फ पैगंबर के लिए हासिल थी। हमारे लिए मसला क्या है कि अगर हमको दावत दिए तो हम जाना है, साथ में लेकर जाने के लिए इजाजत की जरूरत है। और इजाजत पूछते हैं तो इनकार करने की भी इजाजत है। महबूब के घर मुझे दावत हुई, मैं जा रहा हूं, तो हमारे घर में भी बीवी बच्चे बोले चलो हमें भी आते हैं। देखो अभी उन्होंने मंजित दिए ही सो, मैं पूछ रहा हूं उनको, ये है इस्लाम? ये है इस्लाम? अब महबूब को बोले घर में भी आते हैं, कहते महबूब नहीं हजरत, नहीं हो सकता। ये बोलने का पूरा इख्तियार है, अगर उन्होंने ये बोले तो उनके शराफत के खिलाफ भी नहीं है। नहीं हजरत, नेक्स्ट मर्तबा देखेंगे तुम्हारे घर वालों को, नहीं तो तुम्हारे दोस्त ही ना वाहिद भी, मामू अकरम, इनको भी नेक्स्ट मर्तबा देखेंगे। इस मर्तबा तुम्हें आओ, इतना बोलने की पूरी इजाजत है उनको। उन्होंने बोले तो मैं भी नाराज नहीं होना, इन्हों भी नाराज नहीं होना। इसी को ईमान कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने दावत दी। अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी साथ ले लिया और उस साहिबे खाना से फरमाने लगे, ओ मेरे भाई, मेरी आयशा को भी मैं साथ लाया हूँ। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने सिर्फ आपको दावत दी है, आयशा को नहीं। रोक रहे हैं। नबी ने फरमाया, अगर आयशा नहीं तो हम भी नहीं। उस साहबी ने कहा, नहीं नहीं या रसूलल्लाह, आ जाइए आप। पूरा मदीना नबी के साथ जा रहा है, चलो भाई जाबिर के घर दावत है, चलो भाई जाबिर के घर दावत है, चलो भाई जाबिर के घर दावत है। बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, सवाब के हिरिस पर चलो भाई जाबिर के घर दावत है। अब एक जमात आ रही है, पूरा मदीना आ रहा है।
जाबिर को फुकफुकी, क्योंकि मेहमान घर के अंदर आकर कमी पेशी हो जाए, मेज़बान जितना शर्मिंदा होता किसी और मौके में शर्मिंदा नहीं होता। सबके सब आ गए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जो घर में पका लाकर दस्तरखान में रख दिए, रोटी वगैरह, और सालन तो अंदर ही से काढ़ा जाता है ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाबिर, मैं कहता रहूंगा, तुम गोश्त लाते रहोगे, बस ये काम तुम्हारा है। अच्छी बात है या रसूल अल्लाह। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटियों की प्लेट से रोटियां उठा रहे हैं, गोश्त के कटोरे से गोश्त डाल रहे हैं, सहाबा के पेश कर रहे हैं, फिर खाली कटोरा भेज रहे हैं, अंदर से भर्ती कटोरा आ रहा है, खाली कटोरा भेज रहे हैं, अंदर से भर्ती कटोरा आ रहा है, खाली कटोरा भेज रहे हैं, अंदर से भर्ती कटोरा आ रहा है, यहां तक के पूरे सहाबा खूब पेट भर कर खा लिए। अब सिर्फ एक कटोरा सालन बाकी है। एक भूल हुई जाबिर की बीवी से, कितना है सालन, ये देखने के लिए झांकी। नबी ने फरमाया कि जाबिर, अब सालन नहीं बढ़ेगा, अगर तुम्हारी बीवी न देखती तो क़यामत तक इस हांडी से सालन निकलता। कितना है बोलकर देखे ना, आ गया मसला। गर्ज वाक़िये का नतीजा बताना चाहता हूं, सवाब में हिर्स पैदा करो, कुछ कुर्बानियां नींद की दो, इबादत में मशक्क़त पैदा करो। ये चंद दिन रोजा जिंदगी है, उसके बाद हमेशा आराम ही आराम है। एक रात क्या जागते हैं हम, बहुत बड़ा एहसान अल्लाह तबारक व तआला पर कर दिए, ऐसा समझते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को नेक तौफीक अता फरमाए। गुज़िश्ता जुमे का एक वाक़िया अधूरा रह गया, वो पहले बता देता हूं। इमामों को देने के बारे में, मौज़िनों को देने के बारे में, कुरान पढ़ने वालों को देने के बारे में वक्त बहुत ज्यादा हो गया था, मैंने वाक़िया अधूरा कर दिया। खलीफा हारून रशीद, उनको इरादा हुआ कि मैं इमाम कसई के पीछे जाकर आज नमाज पढ़ूं, क्योंकि क़िरात जितनी अच्छी होती है नमाज पढ़ने में उतना मजा मिलता है। इमाम कसई के पास गए नमाज पढ़ने के लिए। इमाम कसई क़िरात के इमाम, हाफिज़ कुरान, जय्यद हाफिज, लेकिन नमाज में बार बार गलती आ रही है। सीधे वापस आए, अपने गुलाम से कहा कि ये 2 तबक अशरफियां लेकर जाकर हमारी तरफ से इमाम को देकर आ, कल की फजर पढ़कर आ, फजर का हाल पूरा सुना, क़िरात कैसी थी क्या थी। अब जाकर 2 तबक अशरफियां दिया, गुलाम इमाम साहब कबूल कर लिए। उसके बाद रात को क़ियाम किया, सुबह की नमाज गुलाम ने इमाम कसई के पीछे पढ़ा। नमाज से फारिग होकर आकर खलीफे हारून रशीद से कहता है कि इमाम साहब या खलीफे अमीरुल मोमिनीन, नमाज क्या थी? नमाज तो ऐसी थी गोया कि इमाम साहब कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, इमाम पर कुरान नाजिल हो रहा है। और ये कुरान की खूबी है, जिस ज़माने में भी पढ़ो ऐसे मालूम होता है कि अभी अभी नाजिल हुआ है। जिसके पढ़ने में जो मज़ा है, सुनने में जो मज़ा है, देखने में जो मज़ा है, गुजर गया, अब ख़त्म हो गया मुकम्मल कुरान पाक। आज की तरावी चंद सूरों की, कल की तरावी चंद सूरों की, परसों की तरावी अगर रही तो चंद सूरों की। पढ़ने वालों के सर से भी तो गया, नहीं पढ़ने वालों के सर से भी गया। लेकिन काबिल शर्म लोग कौन है, काबिल अफसोस लोग कौन है, जिन्होंने 1 महीना रोजाना थोड़ा थोड़ा करके कुरान नहीं सुना। उनसे ज्यादा तो शर्म की बात किसी और के लिए नहीं।
गुजर गया नहीं गुजरा? पढ़ने वालों का क्या, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने वालों का भी गुजरा। क्या मजा आता है पढ़ने में, पढ़ाने में। जब आखिरी सूरतों पे मैं पहुंचता हूं तो मुझे इतना दर्द होता है, ऐ अल्लाह, ये पढ़ाने की सआदत आइंदा साल तक फिर हमें नसीब होगी कि नहीं होगी। नहीं पढ़ा, एक बहुत बड़ा तबका नहीं पढ़ा। पता नहीं कि जाकर रमजान हमारे बारे में क्या अल्लाह के दरबार में अर्ज करेगा, पता नहीं मेरे दोस्तों। डरो अल्लाह तबारक व तआला से। अब कुछ नहीं कर सकते, माफी मांग सकते हैं, बस उतनी बात। लेकिन माफी मांगे तो अल्लाह माफ करना जरूरी भी नहीं है। छोड़े, आसानी के साथ छोड़े, तरावियां आसानी के साथ छोड़े, नमाज आसानी के साथ छोड़े। देखा मैंने, देखा आपने। मैं आपको इसलिए कहता हूं, आप लोग पढ़ने वाले हैं इसलिए मस्जिद को आते हैं, नहीं पढ़ने वाले मस्जिद को कहां आते हैं। बात आइंदा चले जाएगी। छोड़े, इत्मीनान के साथ छोड़े, सुकून के साथ छोड़े। ऐसे लापरवाह होकर छोड़े कि मस्जिद में पढ़ने वाले तो अपना वक्त जाये कर रहे हैं और हमारे से ज्यादा कीमती वक्त किसका नहीं, ये सोच कर हमने छोड़ा है। लेकिन गुजरा कि गुजरा, कैसे गुजर गया तेजी के साथ रमजान। अब पछताने से क्या होगा, हाथ मलने से क्या होगा। हजरत 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े तो ये कुरान का सवाब कहते ना हजरत। कहां कहां तक है, देखो नजर इसकी। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े तो ये कुरान का सवाब। कुरान का एक सवाब अलग चीज है, पूरा कुरान पढ़ना अलग चीज है। गुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन क्या कुरान पढ़े, क्या नमाज पढ़ाए। अल्लाह अकबर कबीरा। कहीं अटके नहीं, एक जगह भी अटके नहीं। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, कल मैं इमाम के पीछे नमाज पढ़ा तो जगह ब जगह अटक रहे थे। आज इसलिए नहीं अटके कि आज उनके जहन में टेंशन नहीं है। कल टेंशन था, आज टेंशन नहीं है, इसलिए वो अटक रहे थे। उनके अटकने को देखकर मैंने महसूस किया कि इनको कोई फिक्र लाहिक है, इसलिए मैं फौरन उनकी जरूरत को पूरी करने के लिए 2 तबक अशरफियां भेजा। उसे लेते ही वो जो खुश हो गए, अपनी जरूरतों को पूरी कर दिए, जिसकी वजह से उनके नमाज में सुकून हासिल हो गया। 2 अल्लाह के रास्ते में 2 एक्स्ट्रा देना तो दूर की बात, आज मुसलमान ज़कात अदा नहीं करता। एक्स्ट्रा नफिल सदका, मुस्तहब सदका, जरूरत का अतिया तो दूर की बात, आज मुसलमान ज़कात अदा नहीं करता। ज़कात फर्ज है मेरे दोस्तों। 2 जुमा पहले मैंने जो शुरू किया था वो आपको याद दिला दूं। अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया और इबादत की 2 किस्में हैं, एक बदनी इबादत, एक माली इबादत। बदन खर्च करके भी इबादत करना पड़ता है, माल खर्च करने की भी इबादत करना पड़ता है। 2 इबादतें ऐसी हैं जिसमें माल खर्च नहीं होता, बदन को लगाना पड़ता है, एक नमाज, एक रोजा। और एक इबादत ऐसी है सिर्फ उसमें माल खर्च करना पड़ता है, बदन की मशक्कत का ताल्लुक नहीं है। और एक इबादत वो है जिसमें बदन की मशक्कत भी लगती है, माल की मशक्कत भी लगती है, वो है हज। नमाज के बाद रोजे का मकाम है या नमाज के बाद ज़कात का मर्तबा है, इसमें उलमा का इख्तलाफ है। अक्सर उलमा फरमाते हैं नमाज के बाद ज़कात का मकाम है, क्योंकि जहां भी अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का जिक्र किया,
अल्लाह तबारक व ताला ने फौरन वहीं ज़कात का जिक्र किया। अकीमुस्सलाह, आतुज़्ज़कात, इक़ामस्सलाह, ईताअज़्ज़कात। कुरान पर गहरी नजर रखने वाले अल्लाह के औलिया देखो क्या फरमाते हैं। पूरे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने 20 पर 8 जगह ज़कात का जिक्र किया है। कितनी जगह ज़कात का जिक्र किया है? ज़कात मक्के में फर्ज हुई, अहकामात मदीने में आए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ज़कात का हुक्म खास नहीं, बल्कि हर नबी की उम्मत में ज़कात का हुक्म था, लेकिन तरीका अलग अलग था। किसी नबी की उम्मत में ज़कात का परसेंटेज कुछ और किसी नबी की उम्मत में ज़कात का परसेंटेज कुछ। लेकिन ज़कात तो अदा करना है। ज़कात अदा किए बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन अफसोस के मालदार ज़कात अदा करने में बहुत पीछे है, बहुत पीछे। ज़कात ना देने की कितनी सख्त वईदें हैं। कुछ वईदें तो कुरान में आई, कुछ वईदें हदीस में आई। सूरत तौबा में ज़कात ना देने वालों के बारे में अल्लाह फरमाता है, वल्लदीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ा, जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं। सोना चांदी ही माल में असल है, दूसरे जो माल है ये सोने चांदी के बाद का दर्जा है। असल चीज जो है ना माल, वो सोना चांदी है। ये रुपया भी असल नहीं है, रुपया सोने की गारंटी है। रुपये में लिखकर रहेगा, नोट में लिखकर रहता है। आप देखो, अगर आपके जेब में नोट है, नीचे बराबर लिखकर रहता है, ये आपकी तरफ से 50 रुपये के बकदर जो सोना है आपका हुकूमत के पास, उसकी गारंटी है। ये नोट असल माल नहीं है। अब उलमाए किराम नोट को असल माल तस्वुर कर रहे हैं, लेकिन करीब तक भी नोट को असल माल, ये तो एक महज पेपर है बस। हमारी तरफ से 50 रुपये के बकदर जो सोना है उसकी गारंटी ये वसीका है। असल माल तो क्या है? सोना और चांदी है। समझ में आ रही है बात? कुरान कहता है, वल्लदीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में उसका हक अदा नहीं करते, उसकी ज़कात नहीं देते। हक अदा न करने का मतलब क्या? उसकी ज़कात अदा नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ पैगंबर, ऐसे लोगों को आप दर्दनाक अजाब की बशारत दे दो। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। मालदारों, कान खोल कर सुनो, ये माल तुम्हारे साथ खबर तक भी नहीं आता। खबर को आना तो दूर की बात, अक्सर फुक़हाए किराम के नजदीक तो सकरात के वक्त आदमी का रिश्ता माल से कट हो जाता है। नज़ा के वक्त माल का रिश्ता आदमी से कट हो जाता है। जमा कर रखते हैं। ज़कात देना बोले तो इतनी तकलीफ होती है जितना रूह निकलते हुए तकलीफ होती है। जितना माल बढ़ता है उतना बखालत आ जाती है। अरे हमें कमाए सोना, कई को देना। आज 100 में एक आदमी भी नहीं है जो अपनी पूरी दौलत को सामने रखकर, हाथ में कलम पकड़कर, सामने कागज रखकर, अपनी पूरी दौलत का हिसाब लगाकर ज़कात देने वाला 100 में एक भी नहीं है। अंदाजे के मुताबिक ज़कात देते हैं, खसारे में रहोगे, खसारे में।
ज़कात दे दो, माल के हिसाब से बच जाओगे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो आदमी माल की ज़कात अदा कर देता है, कल क़ियामत में खुदा उसके माल का हिसाब नहीं लेते। इससे ज्यादा बेवकूफ कौन है? दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इससे ज्यादा बेवकूफ आदमी, पागल आदमी कौन है? कमाता वो, छोड़ता बच्चों के लिए हिसाब देना इसे। समझ में आई बात? आई? अरे आई नहीं आई? कमाया मैं, छोड़िया बच्चों के लिए, राज बच्चे कर रहे हैं, ज़कात मैं नहीं दिया, हिसाब मुझे देना पड़ता है, सजा मुझे भुगतना पड़ता है। पाई पाई का हिसाब रखो, पाई पाई का हिसाब रखो। पहले कुछ आयत और अहादीस का तर्जुमा करूं, उसके बाद दो चार वाक़ियात बोलूं। कुरान कहता है, मालदारों गौर से सुनो, गौर से सुनो, तुम्हारे पास तो इतना माल है, इतना माल है। मैं हमेशा कहा करता हूं, शायद हर साल कहा करता हूं, बेंगलोर के अंदर इतने मालदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने मालदार हैं। अगर ये पूरे मालदार खुदा की कसम अपनी सही ज़कात निकाल दे तो शायद मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। दिखते नहीं सो, ज़कात देने का जब वक्त आता गरीब बन जाता। उसे कौन भी दिए तो लेने के हक पोजीशन में आ जाता है। बेंगलोर के अंदर मालदार, हर गांव शहर के अंदर है मालदार, नहीं निकलती महबूब ज़कात। ₹25 ज़कात निकालने वाले भी हैं, ₹50 जिसकी ज़कात निकालती उन्हें भी है, ₹100 निकालने वाले भी हैं। रखो तो हिसाब, क्या है क्या नहीं, उलमा के पास जाकर रखो। हुकूमत के ऑफर का तो हमको इस्तेमाल करना ही है, बजट का इस्तेमाल करना है। जो माइनॉरिटी को देते हैं, फुला देते हैं, उसका तो हमको इस्तेमाल करना है, क्योंकि हुकूमत किसी के बाप की नहीं है। कर्नाटक की हुकूमत पूरे कर्नाटक वालों की है, चाहे उन्हें हिंदू हो के मुसलमान हो, सिख हो के ईसाई हो। बजट जब निकलता है सबको उस बजट से फायदा हासिल करना चाहिए। हेल्थ का क्या कहते हैं उसे, हेल्थ का बजट निकलता है, एजुकेशन का बजट निकलता है, माइनॉरिटी का बजट निकलता है, फला निकलता है, अपनी जगह पर है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मुसलमान सही तौर पर ज़कात निकाल दे तो हुकूमत के बजट की भी जरूरत नहीं है। मालदार ऐसे, और मुझे माफ फरमाए, घर में जाकर बैठकर इन बातों को सोचे। 99% औरतें अपने माल की ज़कात नहीं निकालती, ये सोचकर खामोश रह जाती है कि मेरा शौहर निकाल दिया होगा। शौहर, बीवी के माल की ज़कात शौहर निकालना ज़रूरी नहीं है। बीवी को, औरत को पूछना पड़ेगा, मेरे जेवर की ज़कात निकाले क्या जी? बराबर पूछना पड़ेगा। दुम दबाकर बैठने की इजाजत नहीं, भरोसा करके बैठने की इजाजत नहीं। मेरे पास इतने तोले सोना है जी, खरीब में भी तुम्हें 10 सौरन दिलाए वो भी है, टोटल इतने तोले, इतने सौरन हमारे पास है। मैं हिसाब डाली, उलमा का बयान सुनकर, उलमा को फोन करके मैं पूछी, और पूछकर मैं हिसाब जब डाली तो मेरी ज़कात इतने ₹1000 निकलती। तुम्हें देरी क्या? हर औरत को यह पूछना वाजिब है। इन्हें यह सोचकर खामोश रह गई, यजमान दे डालती। यजमान यह सोचकर खामोश रह गए कि मैं ही क्या पहनतू, 3500 उन्हें देना, सो मैं, इन्हें भी गया बर्बाद, उन्हें भी गया। कल क़यामत में वो शौहर अगर बीवी से खुदा पूछेंगे ज़कात कहीं नहीं दी, तो बीवी बोलेगी शौहर दे आते ना। शौहर बोलेगा तू पे नहीं, तू देना था, मुझे क्या ज़रूरत है।
यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मी व अबी व साहिबती व बनी। अच्छे अच्छे हाथ छोड़ देंगे, दुनिया में हाथ पकड़ने वाला वहां हाथ पकड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है। औरतों तक ये बात कहना चाहता हूं, तुम्हारे माल की ज़कात के तुम जिम्मेदार हो। कुछ औरतें ऐसी हैं कि उनके पास माल है, वो ज़कात देना चाहती हैं। सुनो, गौर से सुनो। कुछ औरतें ऐसी हैं कि उनके पास माल है, वो अपने शौहर से कहती हैं कि ज़कात दो, शौहर देता नहीं और मजीद शौहर जुल्म भी करता। ये एक जेवर हटना नहीं इसमें से। अब बीवी के पास ज़कात देने का पैसा नहीं है तो करना क्या? एक अंगूठी बेचो, 10,000 रुपये ज़कात निकलती बोले तो 2 ग्राम की अंगूठी बेच डालो, रखो नको गिरवी में। 10,000 रुपये अगर फॉर एग्जाम्पल किसी आपा के जेवर की ज़कात निकलती है तो अब शौहर भी देने तैयार नहीं, इसके पास कैश भी नहीं है, तो ये अंगूठी बेचो 2 ग्राम की 4.5 9,000 10,000 रुपये आते हैं, लो फौरन ज़कात दे डालो। यही तो ईमान है। बज़ाहिर ये नज़र आता है कि अब ये अंगूठी कम हो गई, लेकिन कुरान कहता है तेरी नज़र जहाँ ख़त्म वहाँ से मेरी कुदरत शुरू। खाली बेच कर तू दे, आइंदा साल तक देख मैं तुझे कितना देता हूँ। निकालो ज़कात, पूछ पूछ कर निकालो ज़कात। कुरान क्या कहता है देखो, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दो। और आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं देखो, यौमा युअमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाउहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। क़यामत के दिन हशर के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला उसकी दौलत को उसके पेशानी में, उसके गाल में, उसकी पीठ में तपा देंगे। कहेंगे ये तेरी दौलत है, चक मजा, ये तेरी दौलत है, चक मजा। कितना दर्दनाक अजाब है। रिवायत में आता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात ना देने वाले आदमी पर उसकी दौलत गंजे नाक की तरह आएगा। अजदा जिसके सर के बाल झड़ चुके होंगे। मुहद्दिसीन फरमाते हैं जिस साम के सर में बाल निकल कर आते हैं वो साम बड़ा खतरनाक है, और वो बाल पककर अगर झड़ जाते हैं तो उसका जहर बड़ा खतरनाक है। ऐसा उसकी दौलत को खुदा सांप बनाकर उसके खबर में छोड़ देंगे, और वो ज़कात ना देने वाले के सर को मारेगा। झूठ समझा नहीं, हदीस की बात है। एक मर्तबा वो सर को मारेगा, 70 गज जमीन में धसेगा मुर्दा। दर्द बाकी रहेगा। एक छोटा सा सांप हमारे घर में आ जाए, क्या होता है? आज ये सब हालात आ रहे नहीं, उसका एक सबब ज़कात ना देना है। तिबरानी की रिवायत है, प्यारे आका फरमाते हैं जो लोग ज़कात अदा नहीं करते अल्लाह ताला उनसे बारिश को रोक लेते हैं। जो लोग ज़कात अदा नहीं करते अल्लाह ताला उनसे बारिश को रोक लेते हैं।
फिर भी जो बारिश पड़ती है ना, वो हमारे ऊपर फजल नहीं, जानवरों की वजह से हो रही है। हदीस में आका ने फरमाया, अगर ये जानवर ना होते तो ज़कात ना देने वालों की नहूसत से कभी बारिश न पड़ती। एक जगह पर लिखा है, कलीमे तय्यबा के बाद नमाज, रोजा, ज़कात और हज, ये 4 चीजों के दरमियान में अजीब कनेक्शन है, अजीब ताल्लुक है। अगर कोई अल्लाह का बंदा नमाज मुकम्मल पढ़ता है, ज़कात नहीं देता, तो उसकी नमाज ऐसी ही लटकी रहती है। एक आदमी नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, लेकिन ज़कात नहीं देता, दोनों इबादतें मौकूफ। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, ज़कात देता है, दोनों इबादतें मौकूफ। 4 इबादतें भी ऐसी ही रहती हैं। जब आदमी चारों इबादत उसके वक्त पर अदा करता है तो तब जाकर हर इबादत कबूल होती है। एक आदमी नमाज पढ़ता है, ज़कात नहीं देता, 5 वक्त का नमाजी है, ज़कात नहीं देता, तो फिर उसकी नमाज भी कबूल नहीं है। प्यारे आका मक्कतुल मुकर्रमा में काबतुल्लाह के हतीम में बैठे हैं। आपने फरमाया कि उस आदमी का माल हलाक हो गया। उस आदमी का माल हलाक हो गया। हतीम में बैठकर बोलने वाला कौन? पैगंबर। हतीम में बैठकर आका फरमाते हैं उस आदमी का माल हलाक हो गया, उस आदमी का माल हलाक हो गया। सहाबा ने पूछा किसका माल हलाक हो गया? अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के उस आदमी का जिसने ज़कात नहीं दिया उसका माल हलाक हो गया। एक तरफ खबर, दूसरी तरफ बद्दुआ। ज़कात ना देने वाले हमेशा परेशान होते हैं। ज़कात देने वाले आदमी का, ज़कात ना देने वाले आदमी का माल हमेशा खतरे में रहता है। अभी करीब में मैंने एक वाकया पढ़ा, पूरे माल की सामने हिसाब रखो, किसे नहीं बताया तो भी हम ना मौली साहब को बताओ, हमें किसी भी जाको बोलने का नहीं है, इसके पास इतनी दौलत है बोलकर। बल्कि मैं चाहता हूँ रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदों के अंदर या नहीं तो किसी न किसी मोहल्ले में हजरात मुफ्तियान किराम की एक नशिस्त हो जाए, ताकि लोग जाकर सुबह से लेकर शाम तक उनसे मसले पूछ कर आए। समझ में आई बात? मसले पूछ को हूँ चाहना नहीं, एक मुसाफा भी कर को आना, ये तो तुम्हारी खिदमत के लिए बैठ को ही ना। हजरत इतना सुनना है, इतना चांदी है, इतना ये है हजरत, एडवांस में इतना पैसा है हजरत, मुझे इतना देना है हजरत, अदमिया मई अदमिया को इतना देना है हजरत, दुकान में 20 लाख का माल है हजरत, 10 लाख का मेरा है हजरत, 10 लाख लोग कंपनी वाले ला को डाले ही सो हजरत। क्या की हजरत किधर के पूरा पूछो, पूछने के बाद मुफ्तियान जवाब देते, आंखों बैठ को इत्मीनान से ज़कात निकालो। हजरत किसे ज़कात देना हजरत? अम्मी को दे सकते क्या हजरत? अब्बा को दे सकते क्या हजरत? दादा को दे सकते क्या हजरत? दादी को दे सकते क्या हजरत? भाइयों को दे सकते क्या हजरत? भाभियाँ को दे सकते क्या हजरत? भोनिया को दे सकते क्या हजरत? चिच्चा मामू को दे सकते क्या? पूछो। कौन से मदरसे को देना हजरत जायज है, कौन से मदरसे को जायज नहीं है हजरत? पूरी ज़कात एकदम मिला को किसी गरीब को दे सकते क्या हजरत? इस पोजीशन में खड़ा सकते हैं क्या हजरत? आइंदा साल तक उन्हें इसमें मेहनत कर को ज़कात देने वाला बन जाए। कोई नहीं। 2 साल पहले गालिबन जब लॉकडाउन नहीं था, मैंने ज़कात के उन्वान पे बात किया था, वो बयान मुझे याद भी नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में एक साहब सऊदी अरब से मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि हज़रत ऐसे बयानों की तो सऊदी को भी ज़रूरत है हज़रत, इसलिए कि हमने किसी शेख को बराबर ज़कात अदा करते हुए नहीं देखा है। बात सही है। मेरे दोस्त हैं अब इस वक्त जो तकरीबन 25 साल सऊदी अरब में थे, ताइफ में, अब हिंदुस्तान आ गए, बेंगलोर में वो काम कर रहे हैं। उन्होंने एक अजीब बात बताई है
कि उनका एक दोस्त था जो ताइफ में पक्का अरबी था, एक मर्तबा आकर खुशी खुशी कह रहा था कि मैं जाकर हुकूमत से ज़कात माफ करा लेकर आ गया। सही बात है, अरब ज़कात बराबर नहीं देता, बहरीन बराबर ज़कात नहीं देता, दुबई बराबर ज़कात नहीं देता। कैसे कैसे शेखा ही वहां की दौलत नजर नहीं आती। अल्लाह इतनी दौलत अता किया है, इतनी दौलत अता किया है कि वहां का एक एक आदमी हिंदुस्तान के 100 खानदानों को संभाल सकता है। नहीं देते ज़कात। इसीलिए आज अरब की जमीन में भी कोई मुसलमान खुशी से नहीं है। नौजवानों, मुसलमानों, मालदारों, पूरी तवज्जो के साथ ज़कात अदा करो, एक पैसा बाकी ना रखो। कितनी गुंजाइश शरीयत ने ज़कात निकालने में दी है। 1 लाख रुपए तुम्हारे पास ही, उस पर 1 साल गुजरना, गुजर को, खा को, पी को, सब कुछ होने के बाद जो पैसा बचता उसमें से 2.5% निकालो। इससे ज्यादा सहूलत और हो सकती है? इससे ज्यादा सहूलत हो सकती है? निकालो ज़कात। ज़कात नहीं निकालेंगे, जान को भी नुकसान, माल को भी नुकसान। एक वाकया मैंने पढ़ा कि एक साहब के घर में चोरी हुई। क्या हुई? चोरी हुई। चोरी भी अजीब हुई, चोर भी बड़ा अजीब था। पैसे जिस लाकर में थे, कई लाख रुपए रखे हुए हैं, लेकिन उठाने वाला आदमी सिर्फ 1,30,000 रुपए उठाया है। उतना कितना उठाया है? खोलिया है, पैसों को देखा है, उठाया उन्हें कितना? 1 लाख, 1.25 लाख रुपए ही उठाया है। परेशान हुआ, एक हजरत के पास आया, आकर बोला कि हजरत हमारे घर में चोरी हुई, लेकिन बड़ी अजीब चोरी हुई हजरत। चोरी भी अजीब हुई, चोर भी बड़ा अजीब है हजरत। क्या हिसाब है? हजरत कई लाख रुपए थे, लेकिन उठाने वाला सिर्फ 1.25 लाख रुपए उठाया है हजरत ने। बचत के पैसे वैसे के वैसे थी हजरत, लेकिन ये क्या रहेंगे हजरत? हजरत ने फरमाया कि ज़रा तुम्हें हिसाब, ज़कात का हिसाब करे ना, उसे और एक मर्तबा करो कि कोई कमी पेशी तो हुई कि नहीं हुई है। जब उन्होंने जाकर देखे तो हिसाब में 3,500 रुपये तकरीबन ज़कात बाकी थी, दिए नहीं। तो हजरत ने फरमाया कि तुम बराबर हिसाब नहीं करे, तुम्हारे ज़िम्मे 3,500 रुपये ज़कात बाकी थी, तुम्हें अदा नहीं किए, तो असल जितनी ज़कात देना था उसके साथ असल माल भी चला गया। निकालो ज़कात, खुश होकर निकालो। हमारा माल नहीं, अल्लाह का माल है। अल्लाह ने अपने फजल से दिया था। क्या थे हमें? 10-10 रुपए को तरसने वाले थे, होटल के पास जाकर दोस्तों को तलाश करते थे, कोई चाय पिलाने वाला मिल जाए तो अच्छा है। अल्लाह ने आज तुमको ये पोजीशन अता की है कि आज तुम चाय नहीं, पूरे खानदान को दूध पिला सकते हैं, हरीरा पिला सकते हैं। अल्लाह ने इतनी दौलत दी है। निकालो ज़कात, ज़कात निकालो। आज ही बैठकर हिसाब लगाओ। ज़कात निकालने में पीछे ना हटो, निकाल कर गरीबों को दो, खास तौर पर गरीबों को दो, तहकीक करके दो। मसाइल आपके सामने आ गए, लेकिन निकालो ज़कात। ज़कात निकालने में पीछे ना हटो। तीसरी बात आपके सामने वक्त के तकाजे में, ज़कात साल में कभी भी निकाल सकते हैं। रमज़ान में भी निकाल सकते, रमज़ान के बाद भी निकाल सकते, लेकिन सदक़े फित्र रमज़ान में निकालना, ईद के दिन ही निकालना। पहले निकाल सकते हैं, बाद में निकालने वाला निकाल का भी गुनहगार होगा। क्यों? ईद सबके लिए आती है।
अल्लाह तबारक व ताला चाहते हैं कि गरीबों के घर में भी ईद का निज़ाम हो जाए, तो मालदारों को कहा कि तुम सदक़े फ़ित्र निकाल कर गरीबों को दो। तुम्हारी आला जो ईद होती है, ऐसी ईद न सही, सादी सीधी ईद तो गरीबों के घर में भी हो जाए। सदक़े फ़ित्र की फजीलत में आता है कि जो अल्लाह का बंदा ईद की नमाज से पहले सदक़े फ़ित्र निकाल देता है, आइंदा साल तक इंशाअल्लाह ताला वो बड़े हादिसों से महफूज रहेगा, मौत को छोड़कर, मौत को छोड़कर। बाज़ लोग सदक़े फ़ित्र निकालते हैं लेकिन खुशी से नहीं निकालते, जिसकी वजह से वो निकाल कर भी परेशानियों में मुब्तला होते हैं। सदक़े फ़ित्र ज़रूर निकालना, आज निकाल डालो, वो भी ज़कात जिस पर फ़र्ज है उसी पर सदक़े फ़ित्र फ़र्ज है, वाजिब है। अल्लाह ताला दिया है तो निकालो ना, गरीबा भी निकालो ना, देने की ताकत अगर है तो निकालो। कितना निकालना हजरत, कितना ऐलान हुआ हजरत, हमारा ते शरिया से अमीर शरीयत कितना ऐलान करे हजरत। मैं बोलता ऐलान कितना तो भी करे तो तुम्हारे पास की ताकत कितनी है। 1.25 किलो गेहूं की कीमत 80 पर 5 रुपए है, आज के ज़माने में 90 रुपए है। 90 रुपए में किसके भी घर में ईद होती क्या? सदक़े फ़ित्र निकालने का मकसद क्या है कि गरीब के घर में ईद का इंतज़ाम हो जाए। सदक़े फ़ित्र के किट्स बनाकर बैठना मेरे नज़दीक सही नहीं है। पैसे देना, असल पैसे देना, ज़कात निकालना है तो पैसे दो, सदका करना है तो पैसे दो, सदक़े फ़ित्र करना है तो पैसे दो। पैसे देना मटेरियल देने से ज़्यादा सवाब है, पैसे देना मटेरियल देने से ज़्यादा सवाब है, क्योंकि पैसे लेने के बाद आदमी की क्या ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी होगी। इन्हों भी लाकर चावल शक्कर तेल गेहूँ दे दिए, उन्हों भी लाकर चावल शक्कर तेल गेहूँ दे दिए, इन्हों भी लाकर चावल तेल शक्कर गेहूँ दे दिए। लेकिन ये बताओ कि अब उस गरीब के बच्चों के कपड़ों का भी तो इंतज़ाम होना है, जूते चप्पल का भी तो इंतज़ाम होना है, मेहंदी का इंतज़ाम होना है। गरीब के हाथ में पैसे नहीं, घर में राशन है, क्या होगा? सदक़े फ़ित्र का मकसद सामने रखो। 1.25 किलो गेहूं की कीमत बोलते हैं अल्लाह के रसूल, किशमिश मुनक्के की कीमत बोलते हैं अल्लाह के रसूल, खजूर की कीमत बोलते हैं अल्लाह के रसूल। कीमत देना मटेरियल देने से ज़्यादा सवाब है। निकालो घर में, हमें, हमारी बीवी, हमारे 3-4 बच्चे ही, एक आदमी की तरफ से 1000 रुपये निकालने की ताकत है, निकालो ना 1000 रुपये। 5 आदमियों से 5000 रुपये एक करोड़पति निकालता बोले तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? 350 रुपये लड़का को देते हैं, 400 रुपये ला कर देते सदक़े फ़ित्र बोलकर। नहीं, निकालो। 2000 रुपये तक भी सदक़े फ़ित्र निकलता है, 2500 रुपये तक भी सदक़े फ़ित्र निकलता है। 1 किलो, 1 सा 3.5 किलो मुनक्के की कीमत कितनी है? तकरीबन 1,500-2 हज़ार रुपये है। निकालो, अल्लाह तबारक व ताला दिया है। पैसा निकालते हैं तो ख़त्म नहीं होता, हमारे लिए निकालते हैं ख़त्म होता है, अल्लाह के लिए निकालते हैं तो कभी ख़त्म नहीं होता। निकालो, दो, गरीबों के नाम पर दो, निकाल कर दो। 2-4 दिन ईद है, एक दूसरे आपस में फ़ोन करके अच्छे तरीके से बातचीत कर लो, तहकीक करो, ख़ानदान में, भाई बहनों में तहकीक करो। क्या आपा होगी ईद की तैयारी? हो लेको है बा, समझ जाना नहीं हुई, इतनी अक्ल नहीं। क्या भैया होगी क्या ईद पूरी? इंतजाम हो गए? हाँ हो रही है बा, जरा थोड़ा बहुत बाकी है, समझ जाना। क्या बा चिचा होगी ईद? क्या अभी नहीं हुई बा, तेरा फोन ही चाया नहीं। हाँ हाँ समझ जाना। आरू आज कहाँ गए हमारे अखलाक? कहाँ गया हमारा दर्द? कहाँ गई हमारी नजरें? वो भाई भी भाई है जिसके बहन के घर में ईद ना हो और इसके घर में बकरे की बिरयानी पक रही है।
जिसके सगी बहन सगे भाई के बच्चों के कपड़ों का भी तक इंतजाम नहीं, और इनकी शॉपिंग कमर्शियल स्ट्रीट में हो रही है, ब्रिगेड रोड में हो रही है। तहकीक करो, मालदारों मिडिल क्लास के लोगों, गरीबों से नहीं, मालदारों मिडिल क्लास के लोगों एक दूसरे में तहकीक करो, फोना करो, बातचीत करो, पूछो क्या हो गई, क्या ईद, दोस्तां में भी पूछो आपस में, क्या भाई ईद होगी, क्या बा, कहाँ भाई इस साल ईद, खैर पहन लेंगे, हो जाती इंशाल्लाह, अल्लाह दिया तो आइंदा साल का तो समझ जाना, हमें बंद मुट्ठी दे डालना, ले जी रखो जी, ये इस्लाम है। अब कुरान तो नाजिल होने वाला नहीं, अगर कुरान नाजिल होता तो हमारे आमाल कुरान में आ जाते, लेकिन सहाबा के दौर में सहाबा ने ऐसा किया, कुरान में आयतें नाजिल हो गई। जाओ एक राउंड भाना के घर में मारो, भांजियों के घर को जाओ, भतीजियों के घरों को जाओ, भाइयों के घरों को जाओ, गरीबों के घरों को जाओ, मालूम करो ईद सबके साथ हमारे भी मुसलमानों की बराबर हो जाए। और ईद का किट बांटने वालों से मैं कहना चाहता हूं, 1-2-4 मिनट, मैं तो इरादा किया था कि 2 बजे तक बात खत्म कर दूं, लेकिन नहीं हुआ। कल ईद है तो आज किट जो बांटते हैं ना, बांटने का तरीका भी तो सीखो। 4-4 घंटे इंतजार कराकर गरीबों को 2-2 किलो चावल बांटते हैं, शर्म नहीं आती? 3-3 घंटे इंतजार कराते हैं, 2 किलो शक्कर बांटते हैं, बांटने का यही तरीका है? नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम। एक काउंटर बनाकर छोड़ दो, फजर की नमाज के बाद से गरीबों को टोकन देकर छोड़ दो, जिसे जब जरूरत है वो जाकर टोकन देंगे, लेते हुए चले जाएंगे, 5 मिनट में मसला हल हो जाएगा। बांटने का ये तरीका है मुसलमान, बांटने का ये तरीका है। ये तरीका कहां से सीखा? 4-4 घंटे 2-2 घंटे गरीबों को बिठाकर किसी तोप का इंतजार कराओ, वो जब तक नहीं आएगा इसकी किट का इफ्तिताह नहीं होगा, खुदा नाराज हो जाएगा। हमने देखा है ऐसे गरीब औरतों को, हमारी माँ और बहनों को, एक हाथ में दूध पीते बच्चे को रखकर 2-2 घंटे इंतजार कर रहे हैं। उसका शौहर घर के अंदर है और उसका बाप घर के अंदर है, कोई बीमार है, खुद वो बीमार है, दवा खाना है, फुला है, कुछ भी तमीज नहीं, तहजीब नहीं, अदब नहीं, अखलाक नहीं, दर्द नहीं, जिसके दिमाग में जो आया करे। बांटने का तरीका है, कभी दिखाकर बांटो। मैं ये नहीं कहता कि दिखाकर बांटना जायज नहीं है, दिखाकर बांटो, तुम्हारी भी कुछ जरूरतें अंदर छुपी हुई है, कभी छुपा कर बांटो, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखो, तुम्हारे दिखाकर बांटने में और तुम्हारे छुपाकर बांटने में किसी गरीब को तकलीफ ना पहुंचे। आजा भैया, तू सुबह को आजा बा, छोटे भाई कुछ बोले, बड़े भाई को बुलाकर ना दो, ये फिरौनियत है। बड़े भाई के पास जाओ, उसे ना बुलाओ, चाचा को बुलाकर ना दो, मामू को बुलाकर ना दो, बड़े भाई को बुलाकर ना दो, बड़ी बहन को बुलाकर ना दो, छोटे भाई को बुलाना है तो बुला लो, छोटी बहन को बुलाना है तो बुला लो, लेकिन मामू उम्र में छोटा भी रहे लेकिन रिश्ते में बड़ा है। ये तमीज है, ये अखलाक है। दोस्तों सुनो और सीखो, बड़ों के पास जाकर दो, छोटों को बुला कर दो। सुबह ही 11 बजे आ जाओ भैया, आ जा बातू, घर में रहता हूँ, जरा बात करना तेरे से। अंदाज भाया करता नहीं, वो बोल रहा हूँ सुबह को 11 बजे आ जा बा, मैं घर में रहता हूँ। उन्हें सुबह ही 11 बजे आया तो फिर मेरे दोस्तों तुम्हें 10:30 बजे उठ को रहना। सर चढ़कर बोल रही है जी हालत, सर चढ़कर बोल रही है फिरौनियत। माल आने से पहले एक रहता है, माल आने के बाद एक हो जाता है। 11 बजे बुलाए, 10:30 बजे उठकर इंतजार करना, गरीब का इंतजार करना, खुदा की कसम ये भी इबादत है।
10:30 बजे उठ जाना, नहीं भी उठे आको दरवाजा मारे, कौन आको ही छोटू, अरे आको ही छोटो आ गया कि आरूबा बैठ बा, आरूबा क्या बात है, क्या बा चल बा जरा सौदा लेकर ना, बोल को बुला ले को। देखो हमारी जोरू के सामने हमारे भाना भाया को नहीं देना, सदका खैर खैरात दे रही बोले तो तोहफा दे रही तो अलग बात है। हर किसी की जोरू राबिया बसरिया होना जरूरी नहीं है। हमारी जोरू के सामने हमें हमारे गरीबों को देना नहीं तो उन्हें है ना सोनिया गांधी बन को बैठ जाती। आज नहीं सभा को बोलते चुप के बैठो जी, हमारा मरद दिया कि तुम्हारी ईद की देखची चढ़ी से बोलकर बोलती। ये औरता का मुंह है, देखो मोदी अमित शाह का मुंह बंद हो जाएगा, इनका नहीं होता। आज नहीं सभा को बोलती, देने का तरीका है भाई, देने का तरीका है। हमारी बीवी के सामने हमारी बहनें अगर गरीब है दिखा कर देना नहीं, क्योंकि हमारी बहन हमारी बीवी के सामने शर्मिंदा हो जाएगी। किसी को जलील कर कर देने से ना देना बेहतर है। आजा बा सभा को 11 बजे आजा बा, 11 बजे देने का इरादा रहा तो 11 बजे बुलाना, नहीं तो नहीं बुलाना। 11 बजे बुला दल को 3 बजे तक जबाते हैं, क्या तकलीफ देते हैं। ऐसी शिकायतें आई हैं, मैंने देखा है। दुकान में हमारे खिदमत करने वाले, काम करने वाले नौकर, ये लफ्ज बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे दुकान में खिदमत करने वाले नौजवानों का और खिदमत करने वाले बच्चों का बोनस जरा पहले दे दो। सभा को ईद का तो आज देते ही उन्हें ले ले को कब शॉपिंग करना नहीं हजरत, ले ले को भाग जाता। उन्हें भाग गया तो क्या कंपा डूब जाता तुम्हारा? भागया तो 2000 रुपये ना लेकर भागेंगा। वैसे तो भागने वाले ही लाखों में एक भी नहीं होंगे, लेकिन बोनस देते कब? अरे मस्जिदों का भी ये हाल है। इमाम का एक्स्ट्रा दरमा पहले दो, खतीब का एक्स्ट्रा दरमा पहले दो, मुअज्जिन का एक्स्ट्रा दरमा पहले दो। कितना बोलना जिम्मेदार हो तुमको, लायक है तुम मस्जिद के जिम्मेदार बनने के, तुम लायक हो। लायक नहीं तुम, लायक नहीं, ना लायक हो तुम, ना लायक हो तुम। तुम्हारे मस्जिद के खादिम का तुम एक्स्ट्रा दरमा ईद की रात देते हो, तारीख का इंतजार करके देते हो। किस दौर में जिंदगियां चल रही है? क्या इमाम की बीवी अपने शौहर के एक्स्ट्रा दरमे का इंतजार करते हुए बच्चों को, उम्र के जमाने की बेवा जो तसल्ली देकर सुलाती है, आज हमारे मस्जिदों के इमामों, मुअज्जिनों की बीवियां अपने बच्चों को वो तसल्लियां देकर सुला रही है। सो जाओ अभी खाना पकने वाला है, सो जाओ अभी खाना पकने वाला है। लाहौल है, तुम्हारी सदारत पर इन्ना लिल्लाह है, तुम्हारी सेक्रेटरिएट पर इन्ना लिल्लाह है। मरो मरो तुम, खबर में तुम्हारा हिसाब नमाज का बाद में होगा, मस्जिद के खादिमों के हक का पहले होगा। देने वालों का दो, पहले दो, वक्त पर दो। दो चीजें जब जमा होती हैं तब इबादत कबूल होती है। एक देना है, दूसरा वक्त पर देना है। रमजान की ज़कात शव्वाल में दिया, सदक़े फित्र रजब में दिया नहीं। एक देना है, एक वक्त पर देना है। हमारी फैक्ट्रियों में काम करने वाले, हमारी दुकानों में काम करने वाले, मस्जिद में खिदमत करने वालों का कम से कम एक्स्ट्रा तनख्वाह बोनस तो जरा पहले, कम से कम 1 महीना पहले न सही 10-15 दिन पहले तो दे सकते हैं। नहीं, क्या रोना, कितना रोना। अल्लाह के पास बड़ी सख्त पकड़ है, बड़ा सख्त अजाब है अल्लाह के पास। सदक़े फित्र अदा करो, सदक़े फित्र आज ही अदा करो, अभी अदा करो, जाते हुए अदा करो, बन मुट्ठी से देने का इंतजाम करो।
हाँ, अगर किसी का भाई पैसे लेकर बर्बाद करने का डर है, तुम भी तो उनके बच्चे के लिए बाप के मानिन है, तेरे पास दिया तो तू बर्बाद कर डालता रहे। अरे जा कहेंगे बोल को 1 घंटा निकाल कर तुम्हें जाकर परचेसिंग करके उसके हाथ में दे डाल को, क्या मजा रहेगा। तस्करे आसमान में फरिश्तों के बीच होंगे, तस्करे आसमानों में फरिश्तों के बीच होंगे। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ईद आ रही है, समझ जाओ, खुदा को मनाने की कोशिश करो। बकिया बातें अगर हो सके तो मैं ताकरात में अर्ज़ करूँगा या फिर कभी अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला ईद आने वाली है, 2-4 दिन में पूरे जज्बे, शौक़, मोहब्बत, शरीयत के दायरे में ईद करो, पूरे शानो जानो जलाल के साथ ईद करो। अब ईद के और भी मकासिद हो गए हैं, इन मकासिद को सामने रखकर हम लोगों को अच्छे अमन अमान के साथ ईद करने की ज़रूरत है। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।